जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ शेयर्स के बारे में। दो अच्छी खबर हैं, दो खराब खबर हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यूएस टैरिफ को लेकर आपने सुना होगा कि टैरिफ लगा के जो भी सामान हम अमेरिका के अंदर भेज रहे थे उस समय बड़ा टैरिफ लग रहा था। जितने भी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर थी उनको कॉम्पिटिटर के सामने महंगा सामान बेचना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उतना सामान उनका नहीं बिक पा रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे कोर्ट में जो बोला गया, कोर्ट में कहा गया कि जो भी टैरिफ लगाया गया ट्रंप के द्वारा वो गैरकानूनी था। यह कदम अमेरिका के द्वारा उठाया गया है। अमेरिका ने लौटाए भारतीयों को 9,567 करोड़ रुपए। अच्छी खबर है और ये खबर आपको देखने को मिल रही है नव भारत टाइम्स की तरफ से। ठीक है, तो इस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। दोस्तों, अगला शेयर होगा वोल्टास लिमिटेड। वोल्टास लिमिटेड की अगर बात करें तो 5% की तेज़ी है। वोल्टास का जब नाम आए तो आपके माइंड में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि ये कंपनी तो अगले 20-30 साल तक भी चलती रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आप सबसे पहले एक चीज़ को समझें, क्या कि गर्मी को आप कैसे झेलेंगे। आपके मकान जो बने हुए हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं? पत्थर जो होता है कहाँ पर ठीक रहता है? पानी के अंदर। पानी के अंदर पत्थर ठीक रहता है, या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हों तो पत्थर बिल्कुल ठंडा रहेगा। लेकिन अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो समझिए कि वो कितना गर्म हो जाएगा। तो आपके जो मकान बने हुए हैं सीमेंट से, कंक्रीट से बने हुए हैं, ये हीट को होल्ड कर लेते हैं। और हीट को होल्ड करने के बाद ये ठंडे कब होंगे? रात में 2 बजे 3 बजे के बाद। तो पूरी रात आपको गर्मी लगने वाली है जी। किस तरह से शरीर ठंडा होगा? बिना एयर कंडीशनर के काम नहीं चलेगा जी। पंखा कूलर काम करेगा क्या जी? नहीं, बिल्कुल नहीं काम करेगा। क्योंकि बंदर की वजह से मान लीजिए या फिर चोरों की वजह से मान लीजिए, लोगों ने अपने घर ज़्यादातर बंद कर दिए। किसी की भी वजह से आप मान सकते हैं। ठीक है, तो बंद कमरों के अंदर आपको क्या लगेगा? गर्मी लगने वाली है। और आपके मकान इस तरीके के बने हुए हैं, आपके मकान क्या, हर किसी के मकान इस तरीके के बने हुए हैं। तो शहर के अंदर आप भूल जाइए कि आने वाले टाइम में आप बिना एयर कंडीशनर के रहेंगे शहर के अंदर जी। ऐसा क्यों? क्योंकि शहर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और जितनी ज़्यादा बिल्डिंगें बनेंगी तो वहाँ पर उतनी ही सूरज की किरणें पड़ेंगी और वे दीवारें, छत, वे हीट को क्या कर लेंगी? सोख लेंगी। वो गर्मी दोपहर के अंदर भी गर्मी, शाम को भी गर्मी, और गर्मी गर्मी गर्मी। ठीक है, एयर कंडीशन के भाव बढ़ाती है लगभग 4%। 4% प्राइस हाइक कर दिया है। बिल्कुल, जब बिक्री इतनी ज़्यादा होगी तो फिर क्या दिक्कत वाली बात है? 4% के यहाँ से डबल भी हो जाएगा। क्या कर लोगे अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो? ठीक है, तो इस चीज़ पर भी आपका फोकस होना चाहिए। 1 साल की चार्ट पैटर्न अगर कंपनी का देखते हैं आप तो आप पाएंगे कि कंपनी बीच में गिरावट तेज़ी इस तरीके से चल रही है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए, शेयर 700 रुपये से सीधा सीधा भाग कर कितना पहुँच गया था? ऊपर की साइड में 1900 रुपये, फिर दोबारा पहुँच जाए, क्या बड़ी बात है? कंपनी की डिमांड ही इस तरीके की है। 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये मत पूछिए कि ऊपर कितना जा सकता है। ठीक है, और देखना है, अच्छी कंपनी है, कॉम्पिटिटर भी है कंपनी के। ऐसा नहीं कि यहाँ पर देख कर डायरेक्टली खरीद लेना है, ऐसा नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है एसएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो रिजल्ट्स ठीक आए हैं। जो सोच रहे थे कि देखिए, कोई विदेश के अंदर कोई कंपनी है, बड़ा मार्केट साइज उस कंपनी का है, बड़ा बिजनेस है, अगर उसका रिजल्ट खराब आ जाए तो उसका अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि इंडिया के अंदर भी सारी कंपनियों का रिजल्ट खराब आएंगे। एआई अगर कहीं पर ज़्यादा हो रहा है तो आपको ये अनुमान लग जाएगा कि एआई, देखिए सबसे पहले समझिए, एआई को रोटेट कौन कंपनी करेंगी? ये जितनी भी आईटी कंपनीज हैं। अभी आईटी कंपनीज को लेकर आप निगेटिव निगेटिव बैठे रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। गिरावट मिली है, उसका फ़ायदा उठा लीजिए, जो उठाएगा उसका फ़ायदा रहेगा। आईटी कंपनी कई बार पहले भी गिर चुकी हैं, निगेटिव स्टेटमेंट देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन बाद में यही कंपनी आप कहेंगे ये क्या हो गया, वो जो निगेटिव चल रहा था सारा वो कहाँ पहुँच गया? तो बड़ा प्लेयर खरीद लेगा इनको, फिर आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो अभी अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। रिजल्ट्स की बात करते हैं तो देखिए, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं कंपनी के। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंपनी के बारे में अगर देखने की कोशिश करते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर 20% का जंप है।
और कंपनी प्लान कर रही है 3500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन एआई डेटा के अंदर। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, पूरे रिजल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों एचसीएल टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, एक साल पहले 30,349 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 31,900 करोड़, उसके बाद 33,800 करोड़, उसके बाद देखेंगे 33,900 करोड़, अभी 34,579 करोड़ का यहाँ पर सेल्स देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी अगर बात करते हैं तो देखिए 6,870 करोड़, जो कि इससे ज़्यादा है, इससे कम है, इससे ज़्यादा है, और एक साल पहले वाले 6,035 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो रिजल्ट्स हम ठीक ही यहाँ पर बोलेंगे। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख लीजिए 4,600 करोड़ का, पहले 4,400 था, उसके पहले 4,082 करोड़, उसके पहले 4,200 करोड़, उससे पहले 3,800 करोड़। कमाल की बात यह है कि ये डेट फ्री कंपनी है, इस पर कोई खास कर्ज नहीं है। आप कहेंगे डेट फ्री कैसे हो गई, 5,200 करोड़ का तो बोरोइंग है। मुकाबले आप ये देखिए कि इस कंपनी में रिजर्व्स कितना है, 74,600 करोड़ का। इससे कंपेयर की जाती है कि टोटल एसेट्स देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1,16,258 करोड़ के। इनके अकॉर्डिंग कंपेयर की जाती है कि देखिए समझिए पहले कि किसी की 1 करोड़ रुपए महीने की सैलरी है, तो उसके लिए 10-20 हज़ार रुपये कुछ है क्या, बताइए ना, नहीं है ना। 1 लाख रुपए भी कुछ है 1 करोड़ रुपया पर मंथ वाले सैलरी वाले के लिए, बस यही है। चलिए दोस्तों, एक राहत अभी देखने को मिली थी कि आसानी से हॉर्मोज के रास्ते से गैस, डीजल, पेट्रोल और दूसरी चीज़ें आसानी से आ जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, खासकर इंडिया को, जो 7 दिन के अंदर ही, 5 दिन के अंदर ही डीजल, पेट्रोल, गैस आसानी से, क्रूड आसानी से आ जाता है। क्या जाता है, क्रूड आसानी से आ जाता है, उसको हम रिफाइन कर लेते हैं। गैस आसानी से आ जाती है, फर्टिलाइज़र आसानी से आ जाता है। बाय द वे अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने जून मंथ में भी रिकॉर्ड क्रूड खरीदा है, किससे, रसिया से। अब देखिए इंडिया की कंपेयर आप दूसरे कंट्रीज से मत कीजिए कि रिकॉर्ड खरीदा है, क्योंकि रिकॉर्ड पॉपुलेशन है यहाँ पर, रिकॉर्ड पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो रिकॉर्ड ही खरीदेंगे हम जी। वो रिस्ट्रिक्शंस लगाता रहता है ट्रम्प। देखिए ट्रम्प के कहने से क्या होगा, ट्रम्प के कहने से क्या होगा, ट्रम्प इतना सस्ता तेल दे देगा, वो कहता है, लेकिन सबसे पहले क्या है कि इंडिया के लोगों की ज़रूरत को देखते हुए सरकार आगे कदम उठा रही है। सरकार ने सीधा बोल दिया है कि जो हमारे देश की पॉपुलेशन है उसकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही हम कदम उठाने वाले हैं। आप क्या बोलते हैं उससे कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है, खासकर एनर्जी सेक्टर को लेके। जहाँ से हमें सस्ता मिलेगा और आसानी से हमें मिलेगा हम वहाँ से लेंगे। ट्रम्प का कहना है भाई हमारे देश से भी लीजिए। तो ट्रम्प, देखिए इंडिया डाइवर्सिफाइड है, हर कंट्री से लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कभी किसी कंट्री से ज़्यादा बढ़ा देता है, कभी किसी कंट्री से ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन रसिया से तेल ज़्यादा लेने का कारण यही है क्योंकि वहाँ के क्रूड में अंतर पाया जाता है। जो मशीनरी इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि रसिया के क्रूड को आसानी से वो रिफाइन कर लेती हैं, इसलिए ज़्यादातर तेल रसिया से ही लिया जा रहा है फ़िलहाल तो। और साथ ही जितनी भी कंट्रीज़ हैं खाड़ी देशों की, तो वहाँ से भी आसानी से उसको रिफाइन कर लिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें, दूसरा सस्ता भी देता है। रसिया काफ़ी समय से इंडिया को सस्ता तेल दे रहा है। अब ट्रम्प ने क्या बोला है इस लड़ाई के बीच में, स्टार्ट देखिए ईरान ने ही की थी लड़ाई, अभी तो रास्ता बिल्कुल सही चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात थी, डील हो गई थी, डील आगे धीरे धीरे वार्तालाप बढ़ती, लेकिन यहाँ पर जोश जोश में आके 3 जहाज़ को, जो कि कार्गो जहाज़ थे, कॉमर्शियल वाले थे, उनको ठोक दिया। लेकिन अब यहाँ पर ट्रम्प ने बोला है कि हम यूएस, देखिए ट्रम्प ने क्या बोला है, यूएस बिल रीइंस्टेट स्टेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉकेड एंड इम्पोज 20% चार्ज ऑन कार्गो, यानी कि यहाँ से जो भी सामान इधर से उधर लेके जाएगा हम 20% का चार्ज लगाएंगे। देखिए ट्रम्प क्या बोलते हैं उसके बारे में तो सोचना बेकार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पैसा मांगा जा रहा है, ट्रम्प ने कहा है कि ये पैसा हम लेंगे और ये चार्ज रहेगा किस चीज़ का, कि शिप को सेफ एंड सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की जाएगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड जो की जाएगी, उसी का पैसा ये यहाँ पर लेने वाला है।
जिसका क्या असर पड़ेगा, देखिए इसके असर के लिए देखिए तेल पर क्या असर पड़ रहा है, आपको तेल के प्राइस को देखना पड़ेगा। दिक्कत परेशानी कुछ चल रही है क्या, इधर उधर की बातों में मत जाइए, जिन न्यूज़ में क्या चल रहा है उसकी बात पे भी नहीं जाना है, आपको देख ही लेना है प्राइस। लेकिन देख कर के भी क्या फ़ायदा, कभी कभी 20-20% गिर भी जाता है, चढ़ भी जाता है, 15%, 10%, 7% गिरना बढ़ना, तो उसको देख कर भी आप अगर पोजीशन लेने देने में अगर लगाते हैं तब भी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक ज़रूर चीज़ है, अनसर्टेनिटी का माहौल है, किसी को ये मालूम नहीं है। देखिए अभी तक क्या, अभी आप देखेंगे ईरान जो भी खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों के अंदर अमेरिका के जो जो ठिकाने हैं उनको ही उड़ा रहा है, उनको ही उड़ा रहा है। लेकिन अगर अभी खाड़ी देशों का और ज़्यादा सहारा लिया गया है अमेरिका के द्वारा, तो फिर खाड़ी देशों के अगर तेल पे अटैक होना शुरू हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अमेरिका अब ईरान के तेल पर अटैक करता है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत आपको ध्यान लगाना है, आगे कोई निगेटिव अगर चीज़ें देखने को मिलती हैं तो उसका असर मार्केट में पड़ सकता है। लेकिन देखना है आपको, न्यूज़ वगैरह पढ़नी है, लेकिन ऐसा नहीं कि देखते ही बस सिर्फ जानकारी पूरी मिली नहीं और आपने बेचना शुरू कर दिया। अब दोस्तों देखिए, मजाक में या फिर स्पेकुलेशन के कारण या फिर ट्रंप यहाँ पर अपना पैसा बनाते हैं इन सारे स्पेकुलेशन से कर कर के, या ट्रंप ने आज ही पोजीशन बना के रखी थी, ठीक है। आज जो इंडियन मार्केट के अंदर तेज़ी बनी है, आप सभी को मालूम है कि एससीएल टेक्नोलॉजी के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, टीसीएस के भी बढ़िया रिजल्ट आए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से मार्केट ने एक अच्छी तेज़ी दिखा दी है, क्योंकि आईटी सेक्टर एक अच्छा, कह सकते हैं कि अच्छा रेटिंग रखता है किसके अंदर, जो निफ्टी 50 होती है, वेटेज, अच्छा वेटेज रखता है। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर मार्केट को आगे चलाने के लिए फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर WTI के अंदर भी तेज़ी है। देखिए सबके अंदर ये खुशखबरी वाली बात नहीं है तेज़ी होना, तेज़ी होना मतलब कि डिमांड में कमी होना, यहाँ पे तेज़ी अगर होगी तो समझिए। दोस्तों अगला शेयर होगा पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। ये शेयर भी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका हाई था 234 रुपये, 234 रुपये से गिरते गिरते नीचे की साइड में 100 रुपये के आसपास ये पहुंच गया था, लेकिन वहां से धीरे धीरे चलता हुआ 103 रुपये से ऊपर की तरफ जा रहा है। ज़्यादातर शेयर जो नीचे से गिरने के बाद 50% 40% से 60% तक भाग चुके हैं, काफ़ी सारे शेयर। ये भी देखिए नीचे की साइड से 40% भाग चुका है। तो आप समझिए सारी चीज़ों को, एक तरफ लड़ाई झगड़े दुनिया भर की चीज़ें हैं और काफ़ी सारे शेयर नीचे से गिर के 50-60% बना रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। फोकस कीजिए, किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक नॉलेज आपको दी गई है, ये आपके काम की हो सकती है, काम की नहीं है तो अवॉइड कर दीजिएगा। धन्यवाद।